हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ हैं और तैयारी भी काफी अच्छी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम आपका 11 सितंबर यानी कि परसों है। तो इस दौरान हमें क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या ध्यान रखना है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट है वो प्राप्त कर सकें। इस दौरान सभी के मन में रहता है मुझे ये चीज नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं आ रहा है, मैंने ये पार्ट नहीं पढ़ा। सबके मन में रहती है, किसी के मन में थोड़ी कम रहती है तो किसी के मन में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बट कोई बात नहीं है, जो भी चीजें हैं अपने को अब कल के दिन और परसों के दिन क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम ये चीजें कर लें और ये चीजें ना करें तो हम अच्छे से आउटपुट प्राप्त कर सकें, उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा 10-12 मिनट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास समय भी कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्स आर नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, दे आर अबाउट स्मार्ट एग्जीक्यूशन। आपको कितना नॉलेज है इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लगभग आपके पास 700 के आसपास पोस्ट हैं, इसका 2-3 गुना कैंडिडेट आप मानकर चलो 2000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। बट सिलेक्ट होंगे कौन? जो 3 घंटे के अंदर 2.5 घंटे के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। लगभग 2000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नॉलेज भी अच्छा है, बट अगर आप उस 2.5 घंटे के अंदर उस नॉलेज को अगर स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन है उससे आप बाहर हो जाओगे। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। हम मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मैक्सिमाइज मार्क्स इन लिमिटेड टाइम। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, उसके अंदर मैक्सिमाइज करना हमें मार्क्स को, ताकि हम अच्छे से अपना सिलेक्शन है वो सिक्योर कर सके। और उसके लिए हमें करना क्या होगा? स्मार्ट वर्क है वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? हार्ड वर्क से। ठीक है ना? तो ये चीजों अगर हम ध्यान रखेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। मैंने यहां पर 7-8 पीपीटी बनाई है, तो उसके माध्यम से मैं मेरे विचार आप तक रखूंगा। करना वही है जो आपने सोचा है, ठीक है ना? जरूरी नहीं जो मैं बताऊं वो आप सभी के लिए फिट हो। इसमें अगर आपके 2 बात काम की तो वो लो, 4 बात काम की तो वो लो। जो मैंने मेरे पे अप्लाई किया है और जो इधर उधर जो मैंने साथियों से बातें की है, जिनके मन में कॉमन डाउट होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर अपन बात करें एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू। सभी को पता है पेपर फर्स्ट होगा जनरल स्टडीज का, पेपर सेकंड होगा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, एमसीक्यू बेस्ड है, ओएमआर बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल 1/3 मार्क्स। ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, इसके बारे में सभी को ध्यान है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का जो ध्यान रखना है, क्या रूल होना चाहिए? सबसे पहले पता रहना चाहिए 2.5 घंटे का पेपर है भाई। क्या है, काफी लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके आए तो उनके दिमाग में रहता है 3 घंटे है, तो यहां पर भी 3 घंटे है, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2.5 घंटे का समय रहेगा, 2.5 आवर का समय रहेगा। इस दौरान हमें 3 राउंड में काम करना। मैं हर बार बोल रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड के लिए बोला 3 राउंड होने चाहिए। राउंड फर्स्ट के अंदर आपको 40 से 50 मिनट देनी है, राउंड सेकंड के अंदर 70 से 60 मिनट, यानी जो यहाँ 40 मिनट दे देता वो यहाँ 70 मिनट दे दो, जो 50 मिनट दे रहा वो 60 मिनट दे दो, और नेक्स्ट राउंड में लगभग आपको 40 मिनट का टाइम देना है। 1.5 घंटे का मतलब 2.5 घंटे का मतलब हमारे पास 150 मिनट होते हैं, और ये हम देखें तो लगभग 150 का समय हो जाता है। राउंड फर्स्ट 40 to 50 मिनट, यहां पर सिर्फ हमें इजी क्वेश्चन करने हैं, इसके अंदर हमें मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, इसके अंदर हमें टफ क्वेश्चन करने हैं। और लास्ट 10 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है उसमें ओमार चेक कर लेनी है कि कोई गोला नहीं रह गया हो। इस बार भी फर्स्ट ग्रेड में काफी कैंडिडेट इसलिए बार हो गए क्योंकि उनके 10% जो गोले हैं वो उन्होंने भरे नहीं, उससे ज्यादा गोले उन्होंने नहीं भरे। तो ये विशेष ध्यान रखें लास्ट 10 मिनट में। अगर इस हिसाब से आप चलते हो तो आप इजिली आराम से पेपर को अच्छे से कर सकते हो। गोल्डन रूल 3 राउंड एंड ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटजी। मैंने बताया राउंड फर्स्ट के अंदर आपको लगभग 40 से 50 मिनट, कुछ विद्यार्थी 40 मिनट, कुछ 50 मिनट, हो सकता है 60 मिनट, आपकी अलग अलग है, फिक्स नहीं होना चाहिए। सर ने बताया 40 मिनट में करना, 50 मिनट में करना है, ठीक है ना? वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट एक आइडियल मैंने आपको समय बताया है, अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो इजी हो और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो। यानी फर्स्ट आपके पास 40-50 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर 150 क्वेश्चन में गो थ्रू हो जाना है, और इस दौरान 40 से 50 मिनट के अंदर कम से कम 30+ क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। और इतने क्वेश्चन मानकर चलो आसान क्वेश्चन आते ही आते हैं।
तो वहां पर आपको क्या होगा, 40-50 मिनट के अंदर आपके पास जो इजी क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो प्योर मैथमेटिक्स में आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एक लाइन के रूप में, जिनको आप इजिली कर सकते हो, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। और हर राउंड के बाद ओएमआर फिल करनी, ये इंपॉर्टेंट है। ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटेजी लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में करेंगे क्या, तो टाइम नहीं होगा, हड़बड़ाहट के चक्कर में एक गोला गलत हुआ सारा गलत हो जाएगा। हर राउंड के बाद में अपन ओएमआर भरेंगे तो लास्ट में हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। राउंड सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, अटेम्प्ट कैलकुलेटिव। फर्स्ट राउंड में आपको काम ये भी करना, साथ साथ में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उस पर टिक लगा लो। जो फर्स्ट राउंड में जो हो गए वो टिक लगा लो। आपको लग रहा है भाई ये क्वेश्चन तो हो जाएगा मेरा किया हुआ, बट यहां समय ज्यादा लग सकता है, इसके अंदर आपके पास 30, 35, 40 सेकंड में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको करना है। यहां पर आपको मिनट, 1.5 मिनट में क्वेश्चन कि ये हो जाएगा बट समय लगेगा, उसका आप घोड़ा लगा लो, इसको मैं सेकंड राउंड में देखूंगा, ठीक है ना। और थर्ड राउंड में आपको लग रहा है क्रॉस लगा दो, ये क्वेश्चन तो मुझे देखना ही नहीं है, देखूंगा तभी जब थर्ड राउंड के अंदर। तो फर्स्ट राउंड में हो गए हैं, सेकंड राउंड में ये करने हैं, जब समय बच गया आपके पास 20, 30, 40 मिनट लास्ट में, फिर आपको इन क्वेश्चनों को देखना है। इस प्रकार से आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा, ये नहीं फिर हर क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़े, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन बेस्ड हो, मॉडरेट एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। मेरा मानना है कि अगर आपके पास यहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं तो 30-40 क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन रहते, 30-40 क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन रहते हैं। आप मानकर चलो 50 से 60 क्वेश्चन है, या मैं 60 से 70 बोल दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। 60 से 70 क्वेश्चन है वो आपके मीडियम लेवल के रहते हैं, 70, 30, 100 या 110 मान लो, 70, 40, 110। और यहां पर आप मानकर चलो कि 40 से 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन रहेंगे, अदरवाइज 30 से 40 रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के रहेंगे, है ना। हार्ड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन लगभग बराबर आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मीडियम लेवल के। ये क्वेश्चन है वो रैंक डिसाइड करते हैं, मीडियम क्वेश्चन है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। आपको सिलेक्शन लेना है तो इजी और मीडियम क्वेश्चन हो जाने चाहिए, यानी लगभग आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 प्लस, अगर पेपर का लेवल एवरेज है। मैं तब बात कर रहा हूं, अगर पेपर का लेवल इजी है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन है वो करने। थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, अटेम्प्टिंग हाई रिस्क टाइम कंज्यूमिंग, जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्क है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, उन्हीं को करना है। और जो लेंथी होंगे, ट्रिकी वंस, किसी में क्या आपको ऑप्शन डिस्कार्ड वाला बाई चांस मिल जाता है ना। लास्ट में आपको इस पर काम करना है। इन 2 राउंड में अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो मान के चलो आप सेफ हो। नहीं, 100 तो आपको सभी में करने, कम से कम 100 क्वेश्चन, अगर पेपर का लेवल अच्छा लेवल है तो, एवरेज लेवल है तो। नेक्स्ट है अवॉइडिंग नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। जल्दबाजी में सिली मिस्टेक होती है, प्लस माइनस की गलती हो जाती है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन पढ़ने में गलत पढ़ देते हैं, इनकरेक्ट पूछा है, नोट ट्रू पूछा है, नोट करेक्ट पूछा है, यानी क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं जल्दबाजी के अंदर। तो जो भी उसको हाईलाइट कर लेना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, उस चीज का विशेष ध्यान रखना। थोड़ा स्पीड पे काम करना बट कैलकुलेशन पर भी ध्यान रखना। अटेम्प्ट ओनली इफ 100% श्योर, 100% श्योर हो वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि जो तुक्के वाले क्वेश्चन हैं, यानी जिसमें 50% हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन लॉजिकली, कुछ ऑप्शन आप अगर एलिमिनेट कर देते हो तो उसको लॉजिकली एलिमिनेट करना है। 4 ऑप्शन है, अगर आप 2 भी एलिमिनेट कर देते तो उसमें आपको रिस्क लेनी ही लेनी है। डोंट गेस ब्लाइंडली, कई बार क्या मानदार हो कि बी होगा इसमें, तो वो आपको गेस नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड। मैथमेटिक्स में जिसके पास एक्यूरेसी है और स्पीड है उसका सिलेक्शन श्योर है, बट एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड, यानी स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में आपको क्या ध्यान रखना है, स्पीड मैटर, स्पीड आपका बहुत मैटर करती है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बट एक्यूरेसी इज क्रूशियल, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीड के चक्कर में 30-40 नेगेटिव कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तभी नहीं होगा। स्पीड का ध्यान रखना है बट एक्यूरेसी के साथ। रॉन्ग अटेम्प्ट रिड्यूस ओवरऑल स्कोर, अगर आप रॉन्ग कर लोगे 1/3 नेगेटिव हो जाएंगे तो सारा का सारा स्कोर है वो गड़बड़ हो जाएगा। बैलेंस करना है दोनों के अंदर, बोथ के अंदर बैलेंस रहना चाहिए, स्पीड पर भी एक्यूरेसी पर भी। अगर दोनों में जिस साथी ने बैलेंस कर लिया है उसका सिलेक्शन है वो श्योर है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है स्मार्ट गेसिंग इफ रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो
तो ये स्मार्ट गेसिंग जरूर करें। यहां से हमारा टाइम क्या है, बहुत ज्यादा बच जाता है। क्या करना है, एलिमिनेट ऑफ 2 ऑप्शन, यानी अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, ये तो मैथमेटिक्स में बहुत बार होता है, तो 50% चांस हो जाएंगे कि वो आपका क्वेश्चन है वो सिलेक्ट हो। इसमें आपकी 25% रहती है, 2 एलिमिनेट करते 50% संभावना, उसमें थोड़ा सा आप और देख लेना। डायमेंशन यूनिट चेकिंग इन अप्लाइड मैथमेटिक्स क्वेश्चन, जिसमें आप बात करें स्टैटिक्स डायनेमिक्स, वहां पर क्या उसका यूनिट वगैरह डायमेंशन वगैरह का बहुत फर्क रहता है, तो वो आप जरूर चेक कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट स्मॉल वैल्यू, आप बात करें अपन मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं या एपीजीपी के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, अलजेब्रा वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहां वैल्यू पुट कर लेना चाहिए, 0 1 2 जो भी है, ऑप्शन चेक करने के लिए। आजकल हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अब कम आने लगे हैं, पहले इस टाइप के क्वेश्चन है वो 20-30 क्वेश्चन इजिली आ जाते थे, ठीक है, अब कम आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अगर आ जाते हैं तभी ना, जब अगर रिक्वायर्ड हो तभी ये काम करना, ये नहीं हर क्वेश्चन में आप करना स्टार्ट कर दो। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी साथी ने इसको अच्छे से कर लिया है उसने आधा से ज्यादा है वो मंजिल है वो तय कर ली। क्या है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, आपको बिल्कुल शांत रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हड़बड़ाहट के चक्कर में अपना पेशेंस खो दो, ये नहीं करना है। डोंट पैनिक कि पेपर लुक टफ, पेपर टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इट इज टफ फॉर एवरीवन, सभी के लिए है ये टफ, ये तो है नहीं सिर्फ अपने लिए है, सभी के लिए टफ है। आपको समय भी शांति के साथ काम में लेना है। टफ है क्वेश्चन थोड़ा सा कम अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन एवरेज है तो मीडियम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, वो पेपर अगर ज्यादा हार्ड है या ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट है वो ज्यादा कर लीजिए। ये आपको पेपर को देखकर ही समझ में आएगा, पहले कुछ भी समझ में नहीं आना है। पॉजिटिव माइंडसेट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, अगर आप शांतचित्त होगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करेगा और परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, बहुत छोटी छोटी गलतियां अपन कर देते हैं, उस गलतियों की वजह से ही हमारा सिलेक्शन नहीं होता। काफी लोगों की समस्या आती है कि यार मैंने 2 गोले गलत भर दिए, सर ये चीजें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 5-7 क्वेश्चन हर बार गलत होती है। अगर उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है तो सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोकेगा। सिलेक्शन की ज्यादा टेंशन या ज्यादा परेशानी कब होती है, जब हम उसके बिल्कुल पास चले जाते हैं 2, 4, 5 मार्क्स से। जो विद्यार्थी कट ऑफ रह रही है 250 मार्क्स, अगर हम 200 पे हैं तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि तैयारी नहीं थी। हम बिल्कुल पास जाके रह जाते हैं, और पास जाके रहते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान इनका है। क्या करते हैं, कॉमन में से एक तो ब्लाइंड गेसिंग कर लेते हैं कई बार, ये तो मेरा याद किया हुआ है, बिल्कुल यही होना चाहिए 100%। थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर देता तो वहां समस्या होती है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, कई बार अपन लेके बैठ जाते हैं स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन को, ये मेरा किया हुआ है, कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, इसको तो मैं करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। 3 मिनट 4 मिनट अगर एक क्वेश्चन पे लगा देते हैं, देखते हो आधा घंटा हो गया है क्वेश्चन में 4, 1 घंटा हो गया है क्वेश्चन में 15-20, तो फिर अपने आप ही प्रेशर आ जाएगा। तो इन चीजों के बारे में बचना है। नोट चेकिंग ओएमआर प्रॉपर्ली, लास्ट में क्या ओएमआर प्रॉपर्ली चेक नहीं करते। एक लास्ट टाइम विद्यार्थी आया था, मैंने बताया भी था, पेपर के तुरंत बाद उसको हो गया कि उसने ओएमआर में वो गोले 10% से ज्यादा खाली रख दी। इस टाइप की गलती आपको नहीं करनी है, नॉर्मल गलती है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। और लास्ट सक्सेस मंत्र ध्यान रखना, राइट स्ट्रेटेजी आपकी है, पेशेंस आपके अंदर है और कॉन्फिडेंस है, तो आपका सिलेक्शन है वो श्योर है, कोई नहीं रोक सकता है। अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास समय है सिर्फ 1 दिन का, कल 10 तारीख के बीच आराम से आपके डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होने चाहिए। जो भी एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी पेन है, जो सामान चाहिए वो आप आज ही संभाल कर रख देंगे। लास्ट टाइम में क्या होता है, कई बार डॉक्यूमेंट के चक्कर में पूरा हड़बड़ाहट हो जाती है, जो याद है वो भूल जाते हैं। अगर आपका चित्त शांत है, अगर आपका मन शांत है, तो चीजें अपने आप ही याद आ जाएंगी। ये आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मैं वो भूल रहा हूं, ये फॉर्मूला याद नहीं है। सबके साथ होता है, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम। जिसके साथ ज्यादा होता है वो पेपर बिगड़ जाता है, जिसके साथ कम होता है वो पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता है। अब आपके पास आपके सिलेक्शन की जो मैं बोलूं गारंटी, आपकी जो सिलेक्शन की संभावना है वो 1/2 है। प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी 1/2 है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा एफर्ट लगा लिया है,
अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, पेशेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ काम में ले लिया है, थोड़ा सा 1/2 से ज्यादा होगी तो 1 चली जाएगी और थोड़ी सी कम होती है 0। दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 या 1, या तो 0 या 1, दो ही पॉसिबिलिटी है। अभी आपके पास 1/2 है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया 1/2 से तो सिलेक्शन की तरफ, और कम हो गया तो 0 की तरफ आ जाओगे। करना आपको है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने किया अभी तक अच्छा ही किया है, इनपुट बहुत अच्छा दिया आपने, अब आउटपुट भी अच्छा ही आएगा। ठीक है ना, आपको पता है, आपने किया है। अब लास्ट टाइम में ज्यादा सोचना नहीं है। आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो कल के दिन रिवाइज कर लीजिए। बरसात का मौसम है, सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं, ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ शहरों में जैसे अजमेर जैसे सिटी में, उदयपुर जैसे सिटी में, अगर आपका वहां सेंटर है तो वहां क्या, कोटा जैसे उस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश है, बाढ़ के हालात हैं। कोशिश करो एक दिन पहले पहुंचो, आसपास रूम वगैरह, होटल वगैरह जो भी आप देखो वहां पर देखो। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भी आप मानते हो, जिस ईश्वर को, जिस प्रकृति को आप मानते हो, उस पर विश्वास करो, इस देवता को याद करो, माता पिता का आशीर्वाद लो और पेपर देकर आओ। पेपर के बाद जो भी होगा उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी साथियों को, अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं पेपर के बाद। धन्यवाद।